नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हरियाणा सेंट्रल पर। HSSC ने प्रेफरेंस भरने के लिंक को फिलहाल रोक लिया है। जैसे ये पता चला कि आपका बिना OTP कोई भी उसको ओपन कर सकता है, ठीक है, जिससे किसी उम्मीदवार का प्रेफरेंस भी भरा जा सकता है, ठीक है। और इसको देखते हुए अब जो कमीशन है उसने क्या कर लिया, कल ही आपका रोक लिया था, कल सुबह ही, रात को, कल लेट रात को, मतलब लगभग 30-35 घंटे का टाइम बीत चुका है, लेकिन अभी तक आपका पोर्टल स्टार्ट नहीं हुआ है। साथ ही लिंक खुलेगा, यानी OTP के साथ लिंक खुलेगा, ठीक है। अभी तक 39 उम्मीदवारों ने अपनी प्रेफरेंस भर ली थी। अगर किसी उम्मीदवार को लगता है कि उसका लिंक किसी अन्य ने खोलकर प्रेफरेंस भर दिया तो वह FIR दर्ज करवा सकता है, ठीक है। 39 के बारे में 2-3 दिन में फैसला ले लिया जाएगा। FIR दर्ज करवा सकते हो आप। किसी बच्चे को लगता है कि उसका जो पोर्टल खोल के ओपन करके किसी दूसरे ने आपका फिल किया है, तो 3900 का आपका हो जाएगा। मैंने पहले ही आपको बोला था कि भाई जल्दबाजी मत करना, मत करना, मत करना। मित्र यू हरियाणा है, मित्र यू हरियाणा है, याडा नू है ना, चलेगा सिस्टम। अब बच्चे पूछ रहे पोर्टल कब खुलेगा। भाई पोर्टल का कुछ नहीं पता कब खुलेगा। अब वैसे भी कितने दिन रह गए हैं, 29, 30 और 1, और आज का दिन 28। आज तो खुला ही नहीं है, तो 3 दिन में क्या प्रेफरेंस भर लेंगे 3 लाख बच्चे। तो अब मुझे नहीं लगता कि पोर्टल दोबारा खुलेगा। अगर खुलेगा तो मतलब उसके साथ एक्सटेंडेड डेट के साथ खुलेगा। अगर नहीं खुलेगा तो फिर वो 3 के बाद खुलेगा। इनकी स्ट्रेटेजी यही थी कि 2 तक हम वो करवा ले, प्रेफरेंस भरवा ले, 2 तारीख तक, और 2 तारीख तक प्रेफरेंस भरवा के, और जो जितना डाटा आएगा आपका वो क्या कर दे, कोर्ट में सबमिट कर दे, ठीक है। लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन्होंने OTP का कोई प्रावधान है, अब ये लेट हो गया। और वैसे भी जो है 3 तारीख को अगली डेट मिलेगी। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। चीफ जस्टिस पहली ही डेट में फैसला नहीं देते हैं, पहले वो दलील सुनेंगे, पहले वो मामला समझेंगे कि मामला क्या है, ठीक है। याची पक्ष को सुनेंगे, उसके बाद जो उनके अगेंस्ट है सरकार है उसको सुने। मतलब सरकार ने तो केस कर रखा है, बच्चे तो केस जीते हुए हैं, सिंगल बेंच वाला, उनके अगेंस्ट कमीशन ने जवाब मतलब केस कर रखा है कि इस केस को वो किया जाए। अब जो है याची पक्ष सब कौन है, कमीशन है फिलहाल, तो वो उसकी सुनी जाएगी। फिर जो जिन्होंने केस जीता हुआ है, जो पार्टी है, उसकी सुनी जाएगी। उसके बाद चीफ जस्टिस कुछ फैसला सुनाएंगे। पहले ही डेट में आपका फैसला नहीं सुना सकते हैं, इस बात को समझना पड़ेगा आपको। तो नेक्स्ट डेट तो मिलनी स्वाभाविक है। हाँ, ये है कि आपकी जो टेक्निकल के पेपर हैं उनको अगर कमीशन चाहे, अगर HSSC चाहे तो उनकी आपकी क्या ले सकता है, परमिशन ले सकता है। परमिशन लेने में कोई दिक्कत नहीं है। टेक्निकल की जिनमें 4 गुना से कम कैंडिडेट है उनकी, ठीक है, उनकी परमिशन आपकी मिल सकती है। फिर परमिशन तभी मिलेगी जब कमीशन चाहेगा। अब कमीशन चाहेगा ही नहीं तो फिर परमिशन कैसे मिलेगी भाई टेक्निकल की, ठीक है। तो टेक्निकल वाले बच्चों की परमिशन मिल सकती है 3 अक्टूबर को, और उसमें भी आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 21-22 अक्टूबर के बाद होगा, यानी 4 या 5 नवंबर को ही जो एग्ज़ाम है वो आपका पॉसिबल है, ठीक है। 21-22 अक्टूबर से तो पहले पॉसिबल नहीं है एग्ज़ाम किसी भी हालात में। तो ये एक आपकी अपडेट है। इसके अलावा जो बार बार आपको बताया जा रहा है कि जो CET में अगर सभी बच्चों को मौका देती है हरियाणा सरकार व हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, जिसके पास पावर भी है, पावर क्या है, पावर टू अमेंड है, अमेंड कर सकते हो आप। और जब आपने अमेंड कर दिया तो किसी के पास कोई ताकत नहीं बच सकती है, ठीक है, कि आप कोई उस पर केस कर दे, कोई किसी का केस मान्य नहीं होगा। तो सरकार के पास ये पावर है, ठीक है, ये कमीशन के पास पावर है, पावर टू अमेंड। और इतनी सैकड़ों गलतियों को देखते हुए सरकार को तुरंत प्रभाव से आपका CET में सभी बच्चों को मौका देना चाहिए। अगर CET में सभी बच्चों को मौका देगी आज से, तो भाजपा सरकार का 10 लोकसभा सीटों पर, ठीक है, साथ में आपकी 90 विधानसभा सीटों पर ज़बरदस्त प्रभाव पड़ेगा। जब विद्यार्थी जो कि जिसकी उम्र आपकी 18 से लेके लगभग 35 तक है, जब ये युवा आप इसको एग्ज़ाम में बैठने का मौका दोगे, ठीक है, जो कि 4 साल से, पिछले 4 साल से वेट कर रहा है, कांस्टेबल में पेपर लीक होता है, दोबारा होता है, ठीक है, तो इन चीज़ों को देखते हुए पटवारी ग्राम सचिव का पेपर कैंसिल करना पड़ता है, लीक होता है। उसके बाद कोविड ने 2 साल परेशान किया है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, और ये जो पॉलिसी है ये आप किसी स्टूडेंट से पूछ के लेके नहीं आए हो, ठीक है, या किसी टीचर से पूछा हो। हाँ भाई, किसी स्टूडेंट या टीचर से पूछा होता कि ये पॉलिसी है, भाई हम तो भारत में लेके आ रहे हैं, भारत में कहीं नहीं है ना 4 गुना की पॉलिसी, तो आप हरियाणा में लेके आए, किसी से पूछा हो, किसी से नहीं पूछा, तो ये तो एक पॉलिसी थोपी गई है। जब आप स्टूडेंट इतने तो बेवकूफ़ है नहीं, कोई MSc है, कोई PhD है, कोई टेक्निकल एजुकेशन वाला है,
आप उनको बोलते कि ये पॉलिसी लेके आ रहे हैं, और ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। जब हम छोटी क्लासेज में होते तब एक्सपेरिमेंट करते थे कि सक्सेसफुल हो भी जाए नहीं भी हो। तो ये सक्सेसफुल आपका होता हुआ दिख नहीं रहा है, और सैकड़ों गलतियाँ है इसमें, ठीक है। और सभी गलतियों का आपको पता है, फिर भी मेरी यही गुजारिश है सभी से, आरएसएस, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ से, पन्ना प्रमुखों से, भारतीय जनता पार्टी से, आप इसको क्वालिफाई की बजाय सभी को एग्ज़ाम में मौका बैठने का मौका दीजिए। पहली बार है, पहली बार में तो इतना अड़ना नहीं चाहिए। फर्स्ट टाइम में तो वैसे भी आपने गलती मान के आपको ठीक कर देना चाहिए। किस बात पे अड़ रहे हो आप? या जो आपके सलाहकार हैं वो आपको गुमराह करने पे तुले हुए हैं, और ये आपको फिर आपको ही नुकसान होगा। और वैसे पहली बार कोई चीज़ होती है तो वैसे भी आगे आके ये कहना चाहिए, ठीक है जी अगली बार से हम कर देंगे, कोई बात नहीं, अब की बार सभी को मौका दे देते हैं। समस्या क्या है? कहीं समस्या है ही नहीं, बस मुख्यमंत्री साहब को गलत फीड किया जा रहा है, वहाँ तक गलत इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जा रही है। चेयरमैन साहब के पास पावर है, चेयरमैन साहब बोल नहीं रहे। अब उनके रीज़न क्या हैं, वो कौन उनको दबाव डाल रहा है ना बोलने के लिए, वो तो अब बच्चे ही समझ सकते हैं। नहीं तो सभी को एग्ज़ाम में बैठने का मौका दिया जाए, सभी के पास कैपेबिलिटी है, सभी 50% और जो कंडीशन है आपकी 40% उसको क्वालिफाई करके आगे आए हैं, 4 साल का वेट किया है, और इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। वैसे भी आपका ग्रुप 56 और 57 दोबारा होंगे, क्योंकि आपके 7800 बालक तो ये तो अभी 30,000 बच्चों में से हैं। उसके बाद आपका 2.11 लाख बच्चों में से कितने बच्चे आएंगे, उनके नंबर काटे जाएंगे, उन नंबर काट को दोबारा से रिजल्ट बनाया जाएगा, दोबारा से रिजल्ट रिवाइज होगा, रिवाइज होकर दोबारा से कट ऑफ बनेगी। तो वो मतलब सब प्रोसेस दोबारा से ही स्टार्ट होनी है। वैसे भी जब सारी ही प्रोसेस वैसे भी दोबारा से स्टार्ट होनी है तो आपको कोर्ट से किस चीज़ की उम्मीद है? दोबारा से स्टार्ट होनी है, क्यों लेट पे लेट करने पे तुले हुए हो? अब जल्द से जल्द स्टार्ट करके आपका इन बच्चों को नौकरी देने का काम करें। हाँ, मर्जी आपकी है, मैंने तो समझा लिया भाई, भाजपा को फ़ायदा होगा ज़बरदस्त, वोट का भी फ़ायदा होगा, सारी चीज़ों का फ़ायदा होगा, क्योंकि जो आपकी विपक्ष की पार्टी है वो चाहती नहीं है कि ये क्वालिफाई हो, ठीक है। विपक्ष की पार्टी आपकी चाहती नहीं है क्वालिफाई हो, क्योंकि उनको तो बेनिफिट होगा, ये क्वालिफाई नहीं हुआ तो उनको तो और ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो आप इस चीज़ को भी समझें। और मैं आपको बता चुका हूँ, आपको 2 ही काम करने पड़ेंगे, या तो प्रॉपर 4 गुना पे रखना पड़ेगा, या फिर आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। क्वालिफाई करोगे तो भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज़्यादा बेनिफिट है। अगर प्रॉपर 4 गुना पे करोगे तो कम से कम उन बच्चों को नौकरी मिल जाएगी जो जेन्युइन है। उसके लिए आपको करना पड़ेगा, दोबारा से रिजल्ट रिवाइज करना पड़ेगा, फर्जी बच्चों को बाहर निकालना पड़ेगा, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी, उसके बाद एग्जाम लेने पड़ेंगे, और फिर आपको उनको नौकरी देनी पड़ेगी। अब से ये स्टार्ट करोगे तो 3-4 महीने लग जाएंगे। अभी स्टार्ट नहीं करोगे तो ये फिर भर्ती ये पूरी नहीं होगी अगस्त सितंबर तक किसी भी हालात में, ठीक है। तो ये आपसे गुजारिश है, ये आपसे विनती है कि आप सभी बच्चों को एग्जाम में बैठाएं और जल्द से जल्द इन गलतियों को सुधारें। एक भी गलती नहीं सुधारी है जी। 29 कैटेगरी की अलग अलग कट ऑफ है, उनकी ही कट ऑफ अलग अलग नहीं लगा रही है, बताओ, अड़ी हुई है। ये कोई बात थोड़ी है। एक संवैधानिक संस्था है और करोड़ों रुपए का बजट आता है, HCS IAS अधिकारी बैठते हैं वहाँ, ठीक है। तो कमाल हो गया, सभी बच्चों को पता है, उसके बावजूद आप झुकने को तैयार नहीं है। इसका मतलब चाहते क्या हो आप? भैया हरियाणा के बच्चे को नौकरी देनी है या नहीं देनी? बताओ, 5 नंबर बाहर की स्टेट दे रहे हैं, उनकी हरियाणा वाले बच्चों की तो वेरिफिकेशन हो नहीं रही है, बाहर की स्टेट की वेरिफिकेशन करेंगे। कितने बच्चे हैं? 10,000 15,000 बच्चे बाहर की स्टेट के होंगे। पोस्ट ही नहीं है, दोनों ग्रुप में पोस्ट ही 10,000 है कुल मिला के, और बाहर के बच्चे उनसे ज़्यादा हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए चुनाव का टाइम है, या तो आप चाहते नहीं हो कि ये सरकार दोबारा आई, थक चुके हो आप, वो क्या कहने का नाम छिक लिया भाई, या तो वह कहानी हो रही है आपके साथ, या आपको गलत गुमराह किया जा रहा है। गलत गुमराह आप कर नहीं सकते, क्यों? आप ये तो है नहीं छोटे बच्चे हो, ठीक है। तो आपसे गुजारिश है सभी को एग्ज़ाम में बैठाएं, और माहौल भी सभी को एग्ज़ाम में बैठाने का बना हुआ है, इस पर फाइनली मोहर लगा दें। अंतरात्मा, फैक्ट, हाई कोर्ट सब इन बातों को बोल रहा है, उसके बावजूद आप दरकिनार करते हैं, तो भाई उस चीज़ का तो क्या इलाज है? इलाज नहीं ना उस चीज़ का तो कोई। तो ये थी आपके लिए अपडेट। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत। अच्छा, दूसरा भाई एक और मैसेज आए हुए हैं, मैं उनको बता देता हूँ। जिन्होंने ग्रुप 56 और 57 का एग्ज़ाम भी दिया वो टेक्निकल है। भाई मैं एक चीज़ आपको बता दूं, अगर आप टेक्निकल है तो आप टेक्निकल का आपको ज़्यादा पता होगा कौन सी टेक्निकल पोस्ट पे आप हो। अगर आपको लगता है कि वो टेक्निकल पोस्ट हम ले लेंगे अच्छे से, अगर आपको लगता है कि हम 56-57 में भी उतने ही होशियार हैं
तो वही फिर आप 56-57 भी पहले भर सकते हो और टेक्निकल उसको बीच में डाल देना, दूसरी या तीसरी प्रेफरेंस पे। पहले कोई बढ़िया सी पोस्ट 56-57 की डाल देना, दूसरे तीसरे नंबर पे टेक्निकल की डाल देना। एक उसके बच्चे के मैसेज थे, नाम मेरा सोनू क्या नाम था उनका, वो कह रहे थे कि भाई मैंने 56-57 का भी एग्ज़ाम दिया था और टेक्निकल में भी हूँ। तो भाई मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अगर आपको 56-57 का इतना कॉन्फिडेंस है, अगर एग्ज़ाम दोबारा हो जाए तो भी उतने ही नंबर ले लोगे, तो आप 56-57 के पहले 1-2 प्रेफरेंस 56-57 के भर दो। जो आपका टेक्निकल है, जिसमें आपको लगता है कि नौकरी मिल जाएगी, आपकी तैयारी अच्छी है, तो तीसरे चौथे पाँचवें नंबर पे आप टेक्निकल की भर दो, फिर 56-57 की लगातार भरते चलो। ऐसे आपको करना पड़ेगा, यानी मिक्स उसमें भर दो आप, ना आपको 56-57 की नौकरी हाथ से जाए, ना आपकी टेक्निकल की जाए। समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो ये उस भाई के लिए था, ये क्वेश्चन उनका आया था। हाँ, बाकी जो भाई कह रहे थे उनके मैं जवाब देता नहीं हूँ। तू क्या कर लेगा, तू क्या, भाई मैं तो 1.5 साल से जो करना था ना मेरे को, मैं कर रहा हूँ, लगातार सच को आवाज़ उठा रहा हूँ। तुम अपने गिरेबान में जाके देखो तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारे पास कुछ है तो है नहीं, ठीक है। झूठ को डिफेंड करने पे तुले हुए हो, करे जाओ, चिल्ला लो, कौन पूछ रहा है तुम्हें, कोई नहीं पूछ रहा, करे जाओ कमेंट। किस किस चैनल के नीचे कमेंट करोगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमारा काम सच्चाई को उठाना है। पिछले 1.5 साल से सबसे पहले उठाने लगा था और सबसे लास्ट तक उठाऊंगा, जब तक कि इन चीज़ों का समाधान नहीं हो जाता है, ठीक है। और हमारा काम है इन्फॉर्मेशन देना, मेरा काम। तो मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, किसी को अच्छी लगती है तो अच्छी लगती है, नहीं लगती तो मैं क्या करूँ भाई, नहीं लगती तो मत देखो वीडियो। बहुत सारों की वीडियो आती है, उनकी वीडियो देख लिया करो, ठीक है। तो यही मेरी तरफ से अपडेट थी। धन्यवाद। जय हरियाणा, जय भारत।